स्टार्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका ब्रांड फिजिकल एकेडमी मुजफ्फरपुर में। अभी मैं यहां पे ट्रेनिंग दे रहा हूं, पताही एयरपोर्ट जो है इस ग्राउंड में ट्रेनिंग दे रहा हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन करने आया हूं। आप जिस भी ग्राउंड में रनिंग करते होंगे, जिस भी एकेडमी में रनिंग करते होंगे, वहाँ पर बड़ा एक कॉमन चीज़ सुनते होइएगा, सिन पेन। तो आज मैं आपको बताऊँगा सिन पेन होता क्या है, सिन पेन बॉडी के किस पार्ट में होता है, सिन पेन होने का कारण क्या है और सिन पेन क्यों होता है, और अगर सिन पेन होता है तो आप इसका इलाज कैसे करें। अभी तक आप जहाँ तक बस सुनते होइएगा कि कोई व्यक्ति रनिंग नहीं कर रहा है, आपका कोई भाई बहन रनिंग नहीं कर रहा है, बस कॉमन बात एक बोल देता होगा कि भाई सिन पेन हो गया है, बहन सिन पेन हो गया है। तो आज मैं आपको ए से लेकर जेड तक सिन पेन के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको आज स्टार्ट करता हूँ कि सिन पेन होता क्या है। तो आइए आपको दिखाते हैं, करिएगा थोड़ा सा कैमरा नीचे दिखाना। सिन पेन अक्सर आप सुनते होइएगा कि पैर के इस पार्ट में होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं घुटना नी, इसके नीचे का जो बोन होता है ये दो पार्ट में बटा होता है। एक का नाम होता है टीबिया और एक का नाम होता है फिबुला। जो टीबिया बोन होता है वो पैर के इनसाइड में होता है। तो 99% चांस है कि आपका जो सिन पेन होगा वो पैर के टीबिया बोन में ही होगा। आपको अगर चेक करना है सिन पेन कहाँ है, आप नॉर्मल सा भी इसको ऐसे प्रेस करते जाइएगा, कोई एक सा पॉइंट होगा जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, समझिएगा आपको वहीं पे सिन पेन हो रहा है। तो अभी आप मेरे इस चीज़ से समझ गए हैं कि सिन पेन पैर में होता कहाँ पे है। अब मैं आपको दूसरा चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिन पेन होता क्यों है। अब आप ये जानिए, सिन पेन होने का 3-4 कारण है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला, अगर आपका शूज़ का चॉइस गलत है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा शूज़ सही है, कौन सा शूज़ गलत है। ये किसी भी ब्रांड के बारे में बताना वीडियो में गलत होगा। अगर आप मेरे एकेडमी में जुड़ के ज्वाइन करके अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको ट्रेनिंग में बता दूँगा कि आपको कौन सा शूज़ लेना है। या फिर आप जहाँ भी कहीं भी ट्रेनिंग करते हैं, किसी न किसी एकेडमी में ट्रेनिंग करते होंगे, आप अपने ट्रेनर से वहाँ पे पूछ सकते हैं कि भैया हमको कौन सा शूज़ लेना चाहिए रनिंग के लिए। तो ये चीज़ आप वहाँ पे पूछ लीजिएगा। लेकिन शूज़ का चॉइस होना एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आपको सिन पेन हो या ना हो। अगर आप शूज़ का सिलेक्शन गलत करते हैं तो आपको सिन पेन होने का बहुत ज़्यादा संभावना है। एक और कारण है कि अगर आप रनिंग करते हैं किसी हार्ड सरफेस पे, मतलब अगर दो व्यक्ति है, कोई एक आदमी रनिंग कर रहा है ग्राउंड में, एक दूसरा पर्सन कोई रनिंग कर रहा है रोड रनिंग या फिर किसी ऐसे सरफेस पे कर रहा है जो थोड़ा हार्ड है, तो कंपैरेटिवली उस पर्सन के, जो पर्सन ग्राउंड में रनिंग करता है और जो पर्सन रोड पे रनिंग करता है, तो जो रोड पे रनिंग कर रहा है उसको सिन पेन होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा है इस पर्सन के कंपेयर में। ये दो कारण हुआ। एक तीसरा कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ सिन पेन होने का। अगर किसी का पैर फ्लैट फुट है, जो आप जानते हो एक मेडिकल में टेस्ट होता है फ्लैट फुट, मतलब आप ये मेरा पैर देख सकते हैं, उस पैर के पर्सन में यहाँ पे गैप नहीं बन रहा होगा, उसका पैर एकदम सपाट होगा, उस व्यक्ति को भी सिन पेन होने का थोड़ा ज़्यादा चांस है। एक चौथा कारण बताता हूँ सिन पेन होने का। अगर आपके ट्रेनिंग में आप पे ओवरडोज दिया जा रहा है, मतलब आप रनिंग करने जा रहे हैं, हो सकता है कोई लड़का 2 महीने से मेरे पास ट्रेनिंग कर रहा है, ये आज एक लड़का है जो ये हो सकता है नया नया आया है, अब मैं इसको भी उतना ही ट्रेनिंग दूँ जितना इसको ट्रेनिंग दूँ, तो इसको सिन पेन जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, इसके पैर पे थोड़ा ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग स्लो स्टार्ट करना है। ये सब कारण हुआ कि सिन पेन क्यों होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो सिन पेन होने का कारण है। अगर आप पतले दुबली भी हैं और फिर भी आपको सिन पेन हो रहा है तो उसका कारण ये है कि आप बड़ा कम समय में कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर आपका किसी फिजिकल का डेट आ चुका है तो ये गलती आपकी है कि आप डेट आने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ का भी थोड़ा विशेष ध्यान रखें। किसी चीज़ का फिजिकल का डेट आता है तो आप थोड़ा सा, अगर आप रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता हो जाता है कि मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, आप उस अकॉर्डिंग ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर समय बहुत कम है और आप आ रहे हैं, ज़बरदस्ती दौड़े जा रहे हैं 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर डेली, तो आपको सिन पेन होगा क्योंकि इस बोन पे प्रेशर पड़ता है तो ज़्यादा लोड सह नहीं पाता है। इसी को कहा जाता है ओवरडोज, कि आप कम समय में मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस कारण भी आपको सिन पेन हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि ऐसा कुछ कारण जो सिन पेन ना हो अगर आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो जब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा अपना वर्कआउट आराम से कीजिए। मिनिमम आपको 15 दिन देना होगा कि पैर के आपके जहाँ पे सिन पेन होता है इसके आसपास के पोर्शन में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ जाए। अगर पैर मजबूत नहीं होगा तो फिर सिन पेन होगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको रेस्ट लिख देगा। इससे अच्छा है कि आप वर्कआउट को थोड़ा स्लो स्टार्ट कीजिए। अब एक और बात बताते हैं, अगर आपको सिन पेन हो रखा है तो आप क्या कीजिए। बहुत सारे लोग अभी तुरंत दौड़ना स्टार्ट किए हैं जिनको सिन पेन हो चुका है, उनके लिए मैं ये बात बताता हूँ, जंप का कोई भी आप काम छोड़ दीजिए, जंप ज़्यादा मत कीजिए। अगर जंप ज़्यादा कीजिएगा तो आपका वो पेन और बढ़ते जाएगा। तो ये कहीं से समझदारी नहीं हुआ, ये मूर्खता हुआ कि आप सिन पेन को और बढ़ा रहे हैं। दूसरा चीज़, फास्ट वर्कआउट बंद कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम कम है, हमको दौड़ना ही है, आप रेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो अपने वर्कआउट को एकदम स्लो कीजिए, आराम से कीजिए, जब तक थोड़ा सिन पेन कम ना हो।
नहीं तो फिर आप ज़बरदस्ती करते जाइएगा और धीरे धीरे क्या होगा, इस बोन पे आपके लोड पड़ते जाएगा। और जैसे आप अपने फ़ोन में देखते होइएगा, अगर फ़ोन का टेम्पर्ड ग्लास फूट जाए तो स्क्रैच लाइन आ जाता है ना, वैसा ही आपके बोन में आ जाएगा, जो आपको जल्दी एक्सरे में दिखेगा भी नहीं। वो इतना माइनर रहता है कि आपको उसके लिए MRI करवाना होगा। अब आप एक छोटे से चीज़ के लिए तो MRI करवाने जाइएगा नहीं, आप डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर बोल देगा एक्सरे में कुछ नहीं है, वो आपको कैल्शियम विटामिन D3 लिख के दे देगा, आप खाते रहिए, आपको तो पता चलेगा नहीं कि उसमें हुआ क्या है आखिर। इसलिए जब दर्द ज़्यादा हो तो पैर पे लोड नहीं देना है। एक और बात बताते हैं, जब आपको सिन पेन हो रखा हो तो आप पैर को इसको सेका कीजिए, या तो आइस से या फिर गर्म पानी से। अब यहाँ भी बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि आप ठंडा पानी से सेके या गर्म पानी से सेके, तो ये भी एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको सिन पेन तुरंत स्टार्ट हुआ है या फिर आपको स्वेलिंग आ रखा है, पैर यहाँ पे फूल रखा है, देखिएगा छोटा छोटा यहाँ पे गांठ बन जाता है कहीं कहीं जहाँ पे दर्द होगा, तो आप उसको बर्फ़ से सेका कीजिए। और अगर आपको यहाँ पे पैर में स्वेलिंग नहीं है, फुला हुआ नहीं है, तो आप उसको गर्म पानी सेका कीजिए, उस पर थोड़ा सा हीट अप्लाई कीजिए। हीट अप्लाई कीजिए मतलब आप इसमें मूव भी लगा सकते हैं। मूव लगा के यहाँ पे आता है कैप पहनने वाला, आप इस कैप को पहन के रखा कीजिए। मूव लगाने के बाद जब वो कैप पहनिएगा तो पैर यहाँ पे ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा हीट होना स्टार्ट हो जाएगा और इससे आपको बड़ा रिलैक्स मिलेगा। तो आप ये सारे चीज़ को अप्लाई कीजिए। और अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताता हूँ जो सिन पेन में आपके लिए कारगर होगा। सबसे पहला एक्सरसाइज है, आपको टो पे वॉक करना है, पैर को ऊपर की तरफ खींच के टहलना है कुछ दूर तक, ये पहला एक्सरसाइज है। दूसरा एक्सरसाइज है, आप इस चीज़ को हिल पे कीजिए, एरी पे, यहाँ पे बैक चलिए, फ्रंट चलिए, इस चीज़ को थोड़ा दूर दूर तक कीजिएगा 3-4 रेपिटेशन लगा के। इसी में ये तीसरा एक्सरसाइज है, इसको ये कीजिएगा अप डाउन दोनों पे, और ये सब का आपको 3-3 सेट लगाना है, मिनिमम 30-30 सेकेंड का लगाइएगा, तभी थोड़ा आराम होगा। अब मेरा एक दूसरा सजेशन है हर वो ट्रेनर के लिए कि आप अगर कोई भी सिन पेन का वीडियो डालते हैं या एक्सरसाइज डालते हैं तो वीडियो डालने से नहीं होगा। वीडियो डाल के सिर्फ आपका व्यू आएगा और आपका जो भी स्टूडेंट देखेगा वो मैक्सिमम 1 से 2 दिन इस चीज़ को अप्लाई करता है, उससे ज़्यादा वो नहीं करेगा, और 2 दिन में होने जाने वाला कुछ नहीं है, ये आपको भी पता है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप जो वर्कआउट कराते हैं उस वर्कआउट में ही सिन पेन का एक्सरसाइज डेली करवाएं, ताकि एक है तो एक्सरसाइज सब करे, जिसको ना हुआ हो उसको हो भी नहीं। इस चीज़ पे थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।